सक्रोफ्लोसोफाइव निम्न प्लांट्स से यह औषधि तैयार होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्शन, इट एक्टिवेट डिटॉक्सिफिकेशंस बाय द लीवर एंड स्टिमुलेट्स द लीवर सेल्स टू secrete bile acid. It can be employed dysfunctions of the liver and gall system and for liver protection treatment, and in disorder of the cooperation between liver, kidney, connective tissue and intestines. General indications of S5: liver protection, liver malfunctions, liver cleansing, hot irritated liver, liver damage due to long time consuming alcohol, disorders of bile secretions and resulting intestinal disorder, acute skin disease, uric acid, gout, clear inflammatory heat, muscles, rheumatism, hepatorenal syndrome, damage of liver and kidney, detoxifications via the liver, joint complaints due to rheumatism, acute eczema and rashes, acute acne, skin eruptions. S5 इस औषधि का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और ईएच प्रैक्टिस के दौरान बहुतायत में प्रयोग की जाती है। मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ऑर्गन लीवर पर प्रभाव रखने वाली औषधि है। S5 लीवर से संबंधित सभी रोगों व लक्षणों पर सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती है। S5 से प्राप्त तत्व लीवर सेल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। शरीर अपने अनुकूल तत्वों को पाकर अपने डिसऑर्डर को ठीक करने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी डिजीज और डिसऑर्डर जो लीवर फंक्शन से रिलेटेड हो, फिर सिम्टम्स जो भी हो, S5 राइट चॉइस ऑफ रेमेडी होती है। S5 का प्रभाव मोटर नर्व्स पर होता है, अतः यह क्रेनियल एंड स्पाइन दोनों तंत्रिकाओं के मोटर न्यूरॉन से संबंधित असंतुलित लक्षणों को संतुलित करने में सक्षम होती है और मूवमेंट से संबंधित सभी पेशियों पर क्रियाकारी होती है। इसके अतिरिक्त S5 त्वचा के बाहरी परत एपिडर्मिस पर भी प्रभावशाली रहती है। S5 में S2 तथा S3 के गुण मौजूद है। यह औषधि S1 की तरह कार्य करके अमाशय के रोगों को ठीक करती है। जब S1 देने से रोगी को कब्ज हो जाए तो S5 आंतों के कार्य को ठीक करके कब्ज को ठीक करती है। S3 की तरह यह त्वचा रोगों के जीर्ण तथा तीव्र रोगों में उत्तम कार्य करती है। S5 त्वचा रोगों में बाह्य प्रयोग में मलहम तथा कंप्रेस एवं स्नान के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। यह मांसपेशियों की भी औषधि है, मांसपेशियों की उत्तम औषधि है। S5 का वर्णन, इसका प्रभाव प्रधान रूप से यकृत या जिगर के सूत्रों के साथ साथ शरीर के समस्त ग्रंथियों के सूत्रों और स्पाइनल नर्व पर है, किंतु विशेष रूप से मोटर मसल्स एवं मोटर नर्व पर है। इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम के अवयवों के साथ साथ तो त्वचाओं एवं आंशिक रूप से शरीर के समस्त अवयवों को भी यह प्रभावित करती है। यह एक फंक्शनल, इस चिकित्सा पद्धति की सबसे अच्छी ग्रंथि प्रभावी ग्लैंडुलर पित्त दोष नाशक, घाव भरने वाली, चिकना और मुलायम करने वाली पोषक औषधि है। यह पथरी नाशक, प्रदाह नाशक, जहरबाद, घाव नाशक, क्षय रोग नाशक, वर्ण नाशक, चर्म रोग नाशक की तरह कार्य करती है। अपने वर्ग की यह पूर्ण प्रभावशाली औषधि है। संपूर्ण शरीर में व्यापक तथा पित्त प्रकृति, रक्त प्रकृति एवं वात प्रकृति वालों के लिए यह एक विशेष औषधि है। अतः इन प्रकृतियों के प्राणियों में
S1 के प्रयोग से कब्जियत होने या चक्कर आने पर S5 का प्रयोग ही लाभदायक होता है। जहां S1 शरीर के वात नाड़ियों पर प्रभाव डालकर शरीर के हर अवयवों पर प्रभाव डालती है, वहां S5 यकृत, लीवर, संचालक पेशियों एवं संचालक स्नायु मोटर नर्व पर प्रभाव डालकर शरीर के हर क्षेत्र के अवयवों को क्रियाशील करती है। बहुत अंशों में यह S2 एवं S3 का पूरक भी है। जननेंद्रिय या शरीर के किसी भी भाग में होते हुए दुर्गंध युक्त स्त्राव में S5 का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भूख में कमी, पुराना अपच, त्वचा रोगों के दबाए जाने के कारण अतिसार, यकृत का बढ़ जाना, यकृत में प्रदाह, यकृत कैंसर में विभिन्न मात्राओं में और विभिन्न माध्यमों से केली या आवश्यकता अनुसार A वर्ग, F वर्ग और C वर्ग की उचित औषधियों तथा WE/GE के साथ प्रयोग करनी चाहिए। आंतों की टीबी, ग्रंथियों में मवाद भरना, घेंगा, वादी बवासीर और कष्टकर मासिक धर्म में अकेली या आवश्यकता अनुसार विभिन्न मात्राओं में और विभिन्न माध्यमों से A वर्ग, C वर्ग की उचित औषधियों एवं WE या GE या कभी कभी BE के साथ प्रयोग करनी चाहिए।